महाराजा अग्रसेन धाम की ओर 13 दिसंबर शनिवार को महानगर के कला मंदिर में समाज के लिए समर्पण व अपने श्रेष्ठ कार्य के जरिए अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाले अग्र बंधुओं के अभिनंदन के लिए अग्र गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह गरिमामय आयोजन उन लोगों को सम्मानित करने के लिए हुआ जिन्होंने व्यवसाय, समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान से समाज का गौरव बढ़ाया है। इस मौके पर मंच पर पद्म भूषण परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री निरंजनानंद जी सरस्वती, पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, परमहंस डॉक्टर स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज और श्रीकांत जी शर्मा विराजमान थे। इनके अलावा अग्ररत्न सम्मान समाज सेवी स्मृति शेष वासुदेव जी टिकमानी को दिया गया और इसे ग्रहण किया। नवीन टिकमानी पूरे परिवार के साथ उपस्थित हुए। अग्र गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली विभूतियों में मनोज अग्रवाल, IAS डॉक्टर महेश गोयनका, अशोक कुमार तोदी, मुरारी लाल लोहिया, गोपाल नरेडी, रमेश सोनथालिया, वाराणसी के उद्योगपति अनुज डिडवानिया उपस्थित थे। अग्र गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली विभूतियों में मनोज अग्रवाल, IAS को स्वामी गिरीशानंद सरस्वती महाराज ने सम्मानित किया। साथ में निर्मल जी और ओम जालान जी भी उपस्थित थे। डॉक्टर महेश गोयनका को परमहंस डॉक्टर स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज व मुरारी लाल लोहिया को पद्म भूषण परमहंस परिव्राजकाचार्य ने सम्मानित किया। अशोक तोदी के साथ पत्नी विमला तोदी भी उपस्थित थी। उनको गिरीशानंद सरस्वती ने सम्मानित किया। गोपाल नरेड़ी और पत्नी उषा नरेड़ी को परमहंस डॉक्टर स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। आज गोपाल नरेड़ी जी का जन्मदिन भी था तो लोगों ने जन्मदिन की भी बधाई दी और सभागार में तालियां बजाई गई। काशी से आए अनुज डिडवानिया को श्रीकांत शर्मा जी ने सम्मानित किया। रमेश सोनथालिया साथ में उनकी पत्नी सुधा सोनथालिया, पुत्र और पुत्रवधू भी उपस्थित थी। श्रीकांत जी शर्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पद्म भूषण परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री निरंजनानंद सरस्वती को राधेश्याम गोयनका ने सम्मानित किया। गिरीशानंद सरस्वती महाराज को सत्यनारायण देवरालिया ने, स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज को रमेश सरावगी और श्रीकांत शर्मा जी को अभिनव अग्रवाल ने सम्मानित किया। स्वागत भाषण संबोधन अध्यक्ष ओम जालान जी ने दिया। मंत्री निर्मल सराफ ने संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया। अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन के प्रिंसिपल सरोज श्रीवास्तव और अग्रसेन बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल अबीरा दास उपस्थित थे। इसके अलावा समाज के काफी लोगों की भी उपस्थिति देखी गई, जिनमें विनोद केडिया, विवेक अडुकिया, बनवारी लाल सोती, सुरेंद्र अग्रवाल, अशोक बाजोरिया, के सिंघानिया शामिल थे। मंच संचालन प्रकाश चंडालिया ने किया। अध्यक्ष ओम जालान ने कहा कि आज एक नया अध्याय जुड़ा। अलग अलग क्षेत्र में योगदान करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर मिला। अग्र गौरव सम्मान की श्रृंखला में आज नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पिछले कई वर्षों से हमारी संस्था द्वारा समाज की कीर्ति पुरुषों को गौरवशाली उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता रहा है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान करने वाली विभूतियां शामिल है। हमें अपने अग्रवाल समाज पर गर्व इसलिए भी है कि हमारे समाज के लोग हर क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से सफलता का परचम लहरा रहे हैं। इसके साथ साथ वे अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी सजग हैं। अर्जन के साथ साथ समाज के लिए विसर्जन करना ही हमारी जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण अंग है। पिछले वर्ष अग्ररत्न सम्मान धाम के संस्थापक कर्मयोगी स्वर्गीय पुष्करलाल जी को समर्पित था। इस वर्ष यह सम्मान स्वर्गीय वासुदेव जी टिकमानी को दिया जा रहा है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो कई बड़े काम किए ही हैं, अन्य क्षेत्रों में भी अपने योगदान से समाज का नाम रोशन किया है। मंत्री निर्मल सराफ ने सबसे पहले यहां पधारे संतों के आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही।
उन्होंने कहा कि संतों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर है। ये दोनों पुरस्कार 2023 में गिरीशानंद जी महाराज का सानिध्य मिला था। उन्होंने बताया कि कैसे बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल हमारे प्रस्ताव पर तुरंत राजी हो गए और आज यहाँ उन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं। संतों का आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद से बड़ा है। हम बोलते हैं गुरु की पूजा की महत्ता बताई गई है, तो हमारे बीच में आज परम श्रद्धेय निरंजनानंद जी सरस्वती, परम श्रद्धेय गिरीशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय डॉक्टर मुक्तानंद जी महाराज और हमारे सबके मतलब हम बोलेंगे परिवार की तरह हम लोगों को हर कार्यक्रम में स्नेह और प्यार देते हैं। गुरु जी श्रीकांत जी शर्मा सब मंच पे विराजमान है, सबका स्नेह और प्यार हम लोगों को मिल रहा है। अगर गौरव सम्मान और अगर रत्न सम्मान पिछले कई सालों से चल रहा है और 2023 में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें परम श्रद्धेय महाराज गिरीशानंद जी का सानिध्य मिला था और वहां से संतों के द्वारा अगर गौरव सम्मान प्रारंभ हुआ और 2025 में यह सौभाग्य हमें 3 संतों के रूप में मिला है और हमारे गुरुजी श्रीकांत जी शर्मा का सानिध्य हमेशा रहता है। अग्र गौरव सम्मान पाने वाले मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसका एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रिटायर्ड होने के बाद भी वे समाज की सेवा में लगे रहेंगे। सोशल सर्विस में भी सबसे आगे हमारा समाज ही है। जहाँ भी जाओ, किसी स्टेट में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, कोई समाज जो सबके लिए मदद करती है, सबके लिए आगे बढ़ती है, वो अपनी समाज है। तो हम लोग को जो है भगवान ने इतना दिया है, हम लोग को भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया है, हम लोग को इतना ब्रेन दिया है, इतना हम लोग को मैथमेटिक्स अच्छी दी है, सब कुछ दिया है। हम लोग को जो है उसका जो हम लोग फंड मिलता है उसको हम लोग को सोसाइटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो भगवान ने मौका दिया हमको सर्विस करने का, एंड सर्विस करने के बाद जो जहाँ मतलब जितने इंटरवेंशन कर सकते थे हम लोग, जहाँ जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, जहाँ हम लोग पब्लिक के पास पहुँच सकते थे, वहाँ पहुँचने की कोशिश हम लोगों ने हमेशा करी है। और हम रिटायरमेंट के बाद भी समाज सेवा में ही लगेंगे, जो है पब्लिक काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से 40 साल से जुड़े महेश गोयनका ने कहा कि यह सम्मान बाकी सम्मान से अलग है। उन्होंने यह सम्मान पाने पर खुशी व्यक्त की। मैं जैसा कि आपने अभी सुना, चिकित्सा से करीब 4 दशक से जुड़ा हुआ हूँ और ये नेचुरल है कि कुछ रिसर्च टीचिंग करते हुए अपने एसोसिएशन से कुछ रिकॉग्निशन मिलता रहता है, लेकिन जब समाज से एक रिकॉग्निशन मिलता है तो उसका अर्थ अलग होता है। अलग इसलिए होता है कि मेरे को लगता है कि ये आपकी सोशल सर्विस, इंटीग्रिटी, एथिक्स सबको मिला जुला के एक आपको ये सम्मान दिया जाता है। इसलिए ये सम्मान बाकी सम्मानों से अलग है और इसका मतलब भी अलग है। मुरारीलाल लोहिया ने मंच पर विराजमान संतों व जातीय बंधुओं को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज आज हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। हमें अग्रसेन महाराज के आदर्शों का अनुगमन करते रहना चाहिए। आपको पुण्य भाग्य समझता हूँ कि मेरे माताजी पिताजी हमेशा कहा करते थे कि संतों के दूर से भी दर्शन हो जाए तो तुम्हारा भाग्य सक्सेसफुल हो जाएगा। आज तो बगल में बैठ के उनका आशीर्वाद लिया, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे अग्रसेन धाम में बार बार सोचा था, धाम नाम है, आप सोचिए अग्रसेन धाम, ये पूरा संसार है। अग्रसेन धाम के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत अपना धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी सेवा यहाँ पर चालू की है। जब सुनता हूँ कि ये करने जा रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा चालू करने जा रहे हैं, आरोग्य भवन बनाना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। सारी फैसिलिटी जिस धाम में उपस्थित हो उसी को अग्रसेन धाम कहा जा सकता है। ये बहुत हमारे भाग्य है कि बंगाल में ये है और बंगाल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अग्र गौरव सम्मान पाने वाले अशोक तोदी ने कहा कि महाराज अग्रसेन धाम जो कार्य कर रहा है वह अनुकरणीय है। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सामाजिक बंधुओं और मेरे प्रियजन, मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है कि आज हमारे समाज की
प्रतिष्ठित संस्था महाराजा अग्रसेन धाम ने अग्रगौरव सम्मान के लिए मेरे नाम का चयन किया। अग्रवाल समाज में जन्म लेना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सम्मानित होने वालों में शामिल अनुज रेडवानिया ने कहा कि यह सम्मान ग्रहण करते हुए मैं अपने माता पिता को याद कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे सेवा कार्य करने का संस्कार दिया है। महाराज अग्रसेन धाम जो कार्य कर रहा है या हमारे मारवाड़ी समाज के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो अप्रतिम है और मुझे तो लगता है कि इतना कार्य और महाराज अग्रसेन धाम का मैं जाके वहाँ देखा भी था। जो ये कार्य हो रहा है इनका शब्दों में हमारे पास कोई मोल नहीं है, मैं कह नहीं सकता। मैं काशी से आया हूँ, आपके बीच में हूँ और काशी में हम लोग बाबा विश्वनाथ यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे अभी हम लोग भी अग्रवाल हैं, हम भी मारवाड़ी हैं, हम लोग हमेशा स्कूल में रहें और स्कूल में हमें ये सद्बुद्धि मिले आदरणीय माध्यम से कि हम लोग समाज की सेवा हमेशा करते रहें। रमेश सोंथालिया ने सबसे पहले उपस्थित संतों के बारे में बताया और कहा कि अग्रवाल समुदाय की धार्मिक चेतना संदेह से परे है। सनातन संस्कृति के 4 महान संतों की पावन उपस्थिति में महाराजा अग्रसेन धाम ने मुझे अग्र गौरव सम्मान प्रदान किया है। इसके हमसे पहले भी कई जानी मानी हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। जब किसी सम्मान के लिए पात्र का चयन किया जाता है तो उसके योगदानों का मूल्यांकन किया जाता है। आज तक इस सम्मान के लिए मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ, जिन्होंने बचपन से ही हमें सामाजिक बोध और सनातन संस्कारों के बीज बोए। संत श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह आयोजन सम्मान पाने वाले की उपलब्धियों के लिए दिया गया है और यह प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ा हमारे अग्रसेन धाम से जुड़े हुए सारे भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो बस छोटी सी बात कहनी है, वो यह है कि देखो मारवाड़ी समाज में यदि एकता हो जाए तो ब्रह्मांड में के बराबर कोई समाज है। स्वामी मुक्तानंद पुरी महाराज ने कहा कि उद्योग, विज्ञान, वकालत, लेखा और यहाँ तक कि न्यायपालिका में भी अग्रवाल बंधुओं की अच्छी भागीदारी है। अग्रसेन धाम के जो सदस्य हैं और संपूर्ण अग्रवाल समाज के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उन्होंने बहुत पुनीत कार्य किया है। जो इस क्षेत्र समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान रखते हैं उनको सम्मानित किया। वास्तव में सम्मान कम है और समाज के लोगों के प्रति उनकी क्या भावनाएं हो जाता है और जब तक हृदय में स्थान नहीं आता तब तक किसी के प्रति सम्मान की भावना आती नहीं। तो आप सबके हृदय में इनके प्रति जो स्थान दिया आप लोगों ने, निश्चित रूप से आपका भी पुण्य का काम है। पद्म भूषण परमहंस परिव्राजकाचार्य ने इस आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि महाराज अग्रसेन ने जो नई पीढ़ी को जो प्रेरणा दी, उसी वजह से भारत की मूल संस्कृति जीवित है। महाराज अग्रसेन के बारे में तो भारत का बच्चा बच्चा भी उनके नाम को जानता है और उन्होंने जो प्रेरणा छोड़ी है अपने पीढ़ियों में, अपने समाज में, उसी के चलते हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत का समाज और संस्कृति आज जीवित है। सद्भावना से जब मनुष्य युक्त होता है तो हर प्रकार के कार्य में उसे सफलता मिलती है, हर प्रकार के कार्य में वृद्धि होती है, क्योंकि सद्भावना एक ऐसा गुण है, ऐसी मन की अवस्था है जो मनुष्य को मनुष्यता के साथ जोड़ती है। गिरीशानंद महाराज ने बागनान के अग्रसेन धाम पर स्थित निर्माणाधीन महालक्ष्मी मंदिर और अन्य सुविधाओं की चर्चा की। महाराजा अग्रसेन धाम नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। धाम बोलते हैं तीर्थ को, और तीर्थ वो होता है जो सबको भगवान से जोड़े, जो संसार सागर से पार कर दे, उसका नाम होता है धाम, उसका नाम होता है तीर्थ।
और पिछली बार मैं एक दिन गया था बागनान दीवान जी के साथ। वहाँ फ्री में मेडिकल सेवा है, शिक्षा है, वृद्ध लोगों के लिए व्यवस्था है और महालक्ष्मी जो अग्रवाल समाज की कुल देवी हैं उनका बहुत विशाल मंदिर जिसका भूमि पूजन हो चुका है। समारोह में अग्रसेन धाम की महिला शाखा, महिला समिति की सहमंत्री प्रेम कयाल और अन्य सदस्यों का भी काफी सक्रिय योगदान रहा और महिला टीम ने यहां के आयोजन में पहली बार योगदान किया। महाराज अग्रसेन धाम महिला समिति सुमन जालान अध्यक्ष, सरिता सराफ महामंत्री, निर्मला अग्रवाल कोषाध्यक्ष, बीना चूड़ीवाल सहमंत्री, ममता केडिया और सुलेखा बगड़िया सह कोषाध्यक्ष, अनीता केडिया, नीलू सुल्तानिया। मालूम हो कि संस्था में ओम जालान अध्यक्ष, निर्मल सराफ मंत्री, अनिल केडिया कोषाध्यक्ष, मुरारीलाल दीवान व दिनेश अडुकिया उपाध्यक्ष, भगवान दास अग्रवाल व अशोक चूड़ीवाला सह मंत्री और दीपक अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष हैं। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज।